वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम हायर परचेज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि इंटरेस्ट कैसे हम एसर्टेन करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैश प्राइस को कैसे एसर्टेन किया जाता है। अगर कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैश प्राइस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो कैश प्राइस क्या होता है। अगर कोई भी आइटम जो आप हायर परचेज पे ख़रीदते हैं, अगर आप उसको हायर परचेज पर ना ख़रीद कर डायरेक्टली परचेज करते हैं और जिस प्राइस पे परचेज करेंगे आप उसे कैश प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक मोबाइल ख़रीदना है, उसका प्राइस 20,000 रुपये है। अगर आप तुरंत 20,000 रुपये पे कर देते हैं और उसे आप EMI पे या हायर परचेज पर नहीं ख़रीदते हैं तो इस केस में जो कैश प्राइस होगा उस मोबाइल का वो 20,000 रुपये होगा। समझ में आ गया। अब अगर हायर परचेज नहीं, कैश प्राइस अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैसे कैश प्राइस को निकालेंगे वही सीखेंगे। मेथड 1 है बिना एन्युटी टेबल की मदद से। ठीक है, दो मेथड है, एक एन्युटी टेबल की मदद से, दूसरा है बिना एन्युटी टेबल की मदद से। सबसे पहले हम बिना एन्युटी टेबल के से कैसे कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट से। जैसा पीछे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि इंटरेस्ट को तो हम जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की तब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। पर अगर आप कैश प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं और एन्युटी टेबल के बिना कर रहे हैं तो इस केस में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट से। फॉर एग्जांपल, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। सबसे पहले आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, फिर थर्ड में कितना किया, सेकेंड में कितना किया, फर्स्ट में कितना किया। इस तरीके से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो आपने पे करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस केस में जब हमें कैश प्राइस गिवन नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक मशीनरी परचेज करी है हायर परचेज पर 1 जनवरी 2020 को 5,000 रुपये की। ये हायर परचेज प्राइस है, कैश प्राइस गिवन नहीं है। डाउन पेमेंट करी है 930 रुपये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट थी मेरी 1426 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था 1804। थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था 840 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% गिवन है और मुझे यहाँ पे कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यही मुझे कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट कितना पे करूँगी मैं इंस्टॉलमेंट के साथ वो कैलकुलेट करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें उल्टे से शुरू करना है इंटरेस्ट निकालना, तो सबसे पहले मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरुआत करूँगी। ठीक है, कैसे करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन में कि आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की पे की है। आपने 840 की थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की है, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगी 840 रुपये। अब ये जो अमाउंट है 840 रुपये, इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। मैंने क्या बोला, इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो मुझे अगर ये जानना है कि इसमें से 840 में से कितना इंटरेस्ट है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, 840 को मल्टीप्लाई करूँगी, 5% था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, डिवाइडेड बाय 105। 105 कैसा है, जो परसेंट कैसे निकालते हैं हम, 5/100 करते हैं, प्लस यहाँ पे मैंने 100 के साथ 5 कर दिया है ताकि मैं ये निकाल सकूं कि 840 में से कितना इंटरेस्ट मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे किया था। तो 40 रुपये आता है, इसका मतलब आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट में 40 रुपये इंटरेस्ट पे किया था। अब इसी इंटरेस्ट को मैं माइनस कर दूंगी 40। ठीक है, क्यों माइनस कर रही हूँ 40, ये निकालने के लिए कि मैंने थर्ड ईयर में मेरा कैश प्राइस कितना ड्यू था। क्योंकि देखिए कैश प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है जिसकी वैल्यू 20,000 रुपये, अगर आप तुरंत उसको पे कर देते हो तो 20,000 उसकी कैश प्राइस हो गई। लेकिन जब आप उसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे तो वो कैश प्राइस नहीं होता, वो हायर परचेज प्राइस बन जाता है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम थर्ड इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे ताकि हम अपना कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकें। इसलिए मैंने यहाँ पे 40 रुपये माइनस कर दिया है और मेरे थर्ड ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था कैश प्राइस विदाउट इंटरेस्ट वो कितना था, 800 रुपये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जितना थर्ड ईयर का जो थर्ड ईयर में हमारा कैश प्राइस ड्यू था जो कि हमने अभी 800 रुपये कैलकुलेट किया है, उसमें आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐड करनी है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने कितनी पे की, 1804 की, मैंने 1804 किया। अब इसमें भी तो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, वो भी हम माइनस करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में इंटरेस्ट,
800 और 1804 को ऐड कर देंगे, कितना आता है 2604 रुपये आएगा। अगेन यहाँ पे भी वैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ऊपर किया, 5/105 कर देंगे, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, मुझे उसको निकालना है, जानना है कि कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसलिए मैंने 5/105 किया है। आ जाएगा आंसर 124 रुपये। अब मैं माइनस कर दूंगी 124 रुपये, तो आपके पास सेकेंड ईयर का कैश प्राइस आ जाएगा 2480। ठीक है, हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन किया, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं। अब आपका जो सेकेंड ईयर का कैश अमाउंट कितना ड्यू था, 2480 रुपये। अब आप इसमें ऐड करोगे फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट जो है 1426। मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड करी 1426। अब फिर से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, मतलब कि 2480 प्लस 1426 जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, टोटल कितना आ जाएगा 3906 रुपीज़। ठीक है, अगेन अब मुझे निकालना है कि इसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कैसे निकालूंगी, 5/105। 5/105 आपको समझ में आया ना कैसे आया, 5% इंटरेस्ट है, तो मैं क्या क्या करूँगी, 5/100, ये नॉर्मल एक परसेंट होता है, प्लस मैं यहाँ पे 5 कर दूंगी, यही वाला जो इंटरेस्ट रेट का अमाउंट है 5, तो ऐसे मेरा 5/105 आया है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाता है, 186 आ जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूंगी यहाँ से, तो मेरे पास कैश प्राइस ड्यू कितना आ जाएगा, 3720। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट भी ऐड करनी है। डाउन पेमेंट कितनी है, 930 रुपये आपने तुरंत पे कर दिया था इस मशीनरी के लिए, तो वो भी आप ऐड करोगे, आपके पास टोटल कैश प्राइस आ जाएगी 4650 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, ये अमाउंट क्या आया, अगर आप मशीनरी को हायर परचेज पे नहीं खरीदते तो आप कितने रुपए तुरंत दे देते, 4650 रुपीज़, और इसके अंदर कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ तुरंत खरीदते हो, कोई उधार में नहीं खरीद रहे हो, EMI में नहीं खरीद रहे, तो आप इंटरेस्ट तो पे नहीं करोगे। इसीलिए हमने ये सारा कैलकुलेशन किया है, हमने उल्टे से शुरुआत करी है कि थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे किया, सेकेंड ईयर में कितना किया, फिर फर्स्ट ईयर में कितना किया, फिर उसको हम माइनस करते गए। इस तरीके से हमने अपना कैश प्राइस कैलकुलेट किया है, और ये वो मेथड था जिसमें हमने एन्युटी टेबल का इस्तेमाल नहीं किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड मेथड आता है कैश प्राइस को एसर्टेन करने का, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं एन्युटी टेबल का। और यहाँ पे कौन सी एन्युटी टेबल के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल की। और डिटेल में जाऊँ तो इस टेबल को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टेबल, जो कि इस तरीके से दिखती है। सबसे पहले तो ये प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी, ये जो फ्यूचर में आपको रिटर्न रिसीव करोगे, आज उसकी वैल्यू कितनी है, उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 3 साल के बाद 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आज उसकी वैल्यू क्या है, आज तो 1 लाख से तो कम ही होगी ना उसकी वैल्यू, तो आप उसको कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू की टेबल्स की मदद से आप निकाल सकते हो। जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, आज उसकी वैल्यू क्या होगी, उसी को निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है, थोड़ी सी फोटो ब्लर है, पर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट डाल दिया है। ऊपर जो होता है, ये जो 1% नज़र आ रहा है, 2%, 3%, 4%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जितना आपको मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, और या फिर रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। और ये जो 1, 2, 3, 4, 11 तक मैंने यहाँ दिखाया है, ये ईयर्स होते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करते हैं वो क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि मशीनरी परचेज करिए हायर परचेज पे, डाउन पेमेंट मतलब कि आपने तुरंत मशीनरी के लिए पैसा दे दिया था 2350, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की थी 356.50, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 451 पे की थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट 210, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कैश प्राइस निकालना है जिसपे हम एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करते हैं इसका सोल्यूशन वो देखते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू से, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा इस टेबल का। दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले तो डाउन पेमेंट आपने कितने की डाउन पेमेंट, 232.50 की, जो कि करंट ईयर में आपने कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू की टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने तुरंत पेमेंट कर दी थी, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डाउन पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ही है, ये फ्यूचर में आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये करंट वैल्यू है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू से कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 1 लिख दिया मैंने। 23.50 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आया 23.50।
अब ने यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू का कैसे यूज़ करते हैं, ये इंस्टॉलमेंट्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे की, मतलब फर्स्ट ईयर के आखिर में जो आप पे करोगे कितने की है, 356.50 की, वो लिख दोगे। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू टेबल का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि साल के आखिर में आप ये पे कर रहे हो। ये तो आपने तुरंत पे कर दिया था ना, डाउन पेमेंट जो है तुरंत पे कर दी थी, तो इसीलिए यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करंट वैल्यू है। ये तो आप साल के आखिर में इतना पे करोगे, ये आपको पता है कि आप 356.50 पे करोगे, पर आज उसकी वैल्यू कितनी है, आज उसकी वैल्यू कितनी है वो कैसे निकालोगे। अब आपको देखना होगा प्रेजेंट वैल्यू टेबल। कैसे देखते हैं, पहले आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट ईयर की पेमेंट है, ठीक है, पहले अपने दिमाग में रख लो फर्स्ट ईयर की पेमेंट है और 5% इंटरेस्ट है। तो चलो टेबल पे चलते हैं। 5% इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है टेबल पे, और फर्स्ट ईयर ये है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर से जाके 5% के नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 0.9524। यही अमाउंट जाकर हम यहाँ लिख देंगे 0.9524। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 340। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आप फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट आखिर में पे करने वाले हो, आज उसकी वैल्यू 340 रुपये है। समझ में आ गया कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है। अब आप जो सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो जिसकी वैल्यू 451 है, पर आज उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम इसको कैसे देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू टेबल की मदद से। यहाँ पे आप कैसे देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू टेबल, यहाँ सेकेंड ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टेबल पे वापस चलते हैं, सेकेंड ईयर है और मैं 5% के नीचे जाती हूँ तो कितना आता है, कितना आ रहा है 0.9070, यही लिख दूंगी मैं 0.9070, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आज की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, कितनी है 409। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट की आज की वैल्यू है। वैसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है 451, पर आज की वैल्यू कितनी है इसकी 409 रुपये। ये यूज़ होता है प्रेजेंट वैल्यू का। सिमिलरली थर्ड इंस्टॉलमेंट का भी निकालेंगे। थर्ड ईयर में आप कितनी पेमेंट करोगे 210 रुपये की, पर आज उसकी वैल्यू कितनी है, इस 210 की आज वैल्यू कितनी है, ये तो आप थर्ड ईयर में करोगे ना। आज उसकी करंट वैल्यू कितनी है वो हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकालेंगे। कैसे देखेंगे टेबल, आपका 5% इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर में 5% देखते हैं कितना आता है 0.8638, यही लिख देंगे 0.8638, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाता है 181। अब इन चारों अमाउंट को ऐड करो, इन चारों अमाउंट को ऐड करोगे तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा इस मशीनरी का, जो कि होता है 1162.5। इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल का इस्तेमाल करते हैं कैश प्राइस को एसर्टेन करने के लिए, कैश प्राइस को निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाती है अगर आप हायर परचेज पे खरीदते हो। हायर परचेजर के अकाउंट्स में, मतलब जो खरीदने वाला है उसके अकाउंट्स में आप कैसे एंट्री करोगे, जर्नल एंट्रीज कैसे करोगे वो देखते हैं। यहाँ पे दो केसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि हायर परचेज जो होता है दो पर्पस के लिए किया जाता है। फर्स्ट, आप उस एसेट या गुड्स को खरीदना चाहते हो, इसीलिए आप हायर परचेज मेथड यूज़ कर रहे हो। और हायर परचेज को हम सिर्फ केवल सामान खरीदने के लिए नहीं करते, इस्तेमाल करने के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, दो चीज़ों के लिए है, या तो आप परचेज करना चाहते हो या तो आप केवल सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हो और कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया और फिर वापस कर देते हो। तो दोनों के लिए जर्नल एंट्री करना अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम केस 1 देख रहे हैं, जिसमें एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं फुल कैश प्राइस पर, और ये हम तभी करेंगे जब आपका पर्पस है उस एसेट या उस गुड्स को खरीदने का, मतलब आप हायर परचेज मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो इसीलिए कि आप उस एसेट को खरीदना चाहते हो। ठीक है, ये केस 1 है। तो इस केस में कैसे जर्नल एंट्रीज होंगी वो देख लेते हैं। हायर परचेजर के अकाउंट में, हायर परचेजर मतलब जो खरीदने वाला है, हायरर भी बोल सकते हैं, बायर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि टॉम ने एक मशीनरी खरीदी है हायर परचेज पर जेरी से 1 जनवरी 2020 को, मतलब यहाँ पे हायर परचेजर कौन हुआ, टॉम हुआ, और जेरी जो है उस मशीनरी का मालिक हुआ, और टॉम इसको खरीदना चाहता है। उसका पर्पस यही है हायर परचेज पे लेने का कि ये मशीनरी वो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा वो मशीनरी उसकी हो जाएगी। ठीक है, 31 दिसंबर को वो 3 इंस्टॉलमेंट पे करेगा टोटल, मतलब 3 साल के लिए वो इंस्टॉलमेंट पे करने वाला है। हर 31 दिसंबर को अपनी इंस्टॉलमेंट पे करता है 2412 की। कैश प्राइस मशीनरी का 6000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, डिप्रिसिएशन 20% है, SLM मेथड पे लगेगा,
और यहाँ पे एक और मैं पॉइंट बता दूँ, यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट नहीं की गई है। अगर डाउन पेमेंट की गई होती है तो जर्नल एंट्री कैसे होती है, हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो हायर वेंडर यहाँ पे कौन है, जेरी है। अगर टॉम ने जेरी को कोई डाउन पेमेंट करी होती तो मैं ये एंट्री करती, तो क्या एंट्री होती, जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट का कुछ है नहीं पॉइंट, तो फिर भी मैं यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब मैं टॉम की बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्री करूँगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को मशीनरी जो है टॉम के पास आ जाती है, तो हम क्या एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2020 को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेरी अकाउंट। मशीनरी का कैश प्राइस कितना है, 6,000 रुपये, तो मैं कैश प्राइस लिख दूंगी 6,000। मशीनरी को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये एसेट है, इसीलिए। जेरी को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि हमने इससे उधार पे सामान खरीदा है, तो मेरे लिए ये क्रेडिटर है, इसीलिए मैंने इसको जेरी को यहाँ पे क्रेडिट किया है। 6,000 रुपये में करेंगे, जो कैश प्राइस होता है उस पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको 31 दिसंबर 2020 को इंटरेस्ट पे करना होगा। टॉम को इंटरेस्ट पे करना होगा क्योंकि वो हायर परचेज पे सामान खरीद रहा है और यहाँ पे लिखा है कि 10% उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। रेशियो वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं हम इसमें, हम वो नॉर्मल वाला मेथड कर रहे हैं जो फर्स्ट वाला मेथड है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट पे करते हैं तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेरी अकाउंट। इंटरेस्ट को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि आपके लिए खर्चा है और जो खर्चा होता है वो डेबिट साइड पे आता है। और जेरी अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि आपका उसके प्रति थोड़ा उधार और बढ़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट आपको जेरी को पे करना है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, इसीलिए हम ये एंट्री कर रहे हैं। अब कितना इंटरेस्ट पे करोगे, 10% है, 6,000 का मैंने 10% कर दिया। जो कैश प्राइस है 6,000 का, उसका 10% निकाल दोगे, कितना आता है, 600 रुपये, तो इंटरेस्ट हो गया 600 रुपये, ठीक है। अब 31/12/2020 को डेप्रीसिएशन भी लग रहा है और डेप्रीसिएशन की जिम्मेदारी भी हायर परचेजर की ही होती है, क्योंकि मशीनरी आप परचेज कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अब इस केस में डेप्रीसिएशन कितना होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। और मैंने डेप्रीसिएशन कैसे निकाला, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, कैश प्राइस, ध्यान रखना है यहाँ पे हम कैश प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। 6,000 का 20% जो कि 1200 आता है, और अब ये तीनों साल के लिए 1200 ही लगेगा क्योंकि SLM मेथड है, ठीक है। एंट्री क्यों की है मैंने ऐसी, डेप्रिसिएशन को मैंने डेबिट क्यों किया है, हमारे लिए ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा ही है, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है। और मशीनरी को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, हमारी एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। एक और एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, 31/12/2020 को आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो जेरी को। मैंने कहा था हर 31 दिसंबर को हम 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2412 की। तो जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2412, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जेरी अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया है, जेरी अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि आपका उधार कम हो रहा है जेरी के प्रति। आपका उधार जब जेरी के प्रति कम हो रहा है मतलब कि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो आप उसे डेबिट करोगे। और बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, अब आप पेमेंट कर रहे हो और आप बैंक अकाउंट हमारी एसेट होती है, और जब हमारी एसेट कम होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, तो इसलिए मैंने ये एंट्री की है। और एक और इम्पॉर्टेंट एंट्री है 31 दिसंबर को ही हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च को हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। और हमें जो एंट्रीज नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र नहीं करनी है, जो नेक्स्ट ईयर में लेके नहीं जानी है, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर से ही रिलेटेड है, तो हम उसको कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम उसे कहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, PNL अकाउंट में डाल के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 ऐसे अकाउंट हैं जो मुझे नेक्स्ट ईयर में लेकर नहीं जाने, वो कौन कौन से हैं, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट। इसीलिए मैंने PNL अकाउंट को डेबिट किया है और डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट हुआ था और डेप्रीसिएशन भी डेबिट हुआ था। इसको कैंसिल करने के लिए क्या करूँगी, दोनों को क्रेडिट कर दूंगी वही अमाउंट से। 1200 का डेप्रीसिएशन था, 600 का इंटरेस्ट था, टोटल 1800 हो गए जो कि PNL अकाउंट में चले गए खर्चे के तौर पर। तो इस तरीके से मैंने 2020 की एंट्री करी टॉम के अकाउंट में, जो कि हायर परचेजर है। अब 2021 की करते हैं, क्योंकि 3 साल की इंस्टॉलमेंट है। अब 2021 की करते हैं। अब यहाँ पे 31
दिसंबर 2021 को, ध्यान रखना अब हम 2021 की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2021 को वो फिर से इंटरेस्ट पे करेगा। 3 साल के लिए उसने लिया है ना हायर परचेज पे, तो इंटरेस्ट तो उसे तीनों साल के लिए देना है। तो 2021 को आखिर जो 31 दिसंबर है उसमें इंटरेस्ट पे करेगा वो जेरी को। तो एंट्री क्या होगी, सेम, अब तो वही सेम एंट्री चलने वाली है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेरी अकाउंट। इंटरेस्ट मैंने जैसा आपको बताया था डेबिट इसलिए किया क्योंकि खर्चा है, और किसको आपको पे करना है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है ना जेरी के प्रति कि आपको जेरी को इंटरेस्ट पे करना है, अभी तक पे नहीं किया है, पे करना है, तो टू जेरी अकाउंट किया। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको ये अच्छे से सिखाया था कि पीछे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे भी ध्यान से सुन लीजिए। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर का तो बहुत आसान था, 6,000 का 10% निकाला, 600 रुपये आ गया। सेकेंड ईयर का कैसे निकालेंगे, देखिए पीछे आपने देखा था 6,000 रुपये का आपका कैश प्राइस था, ठीक है, प्लस 600 रुपये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लग रहा था, तो टोटल अमाउंट आपको जेरी को कितना देना था, 6600, जिसमें से आपने फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी 2412 की, जैसे कि हमने पीछे देखा आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी। तो आपका सेकेंड ईयर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा, सेकेंड ईयर में बचा हुआ पैसा कितना है जो जेरी को देना है, वो है 4188। अब इसका 10% आप निकालोगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला कि पहला आपको ये देखना है कि कैश प्राइस कितना था, सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन बता रही हूँ, प्लस फर्स्ट ईयर में आपने इंटरेस्ट कितना हो रहा था आपका 600 रुपये, दोनों को ऐड किया, इसका मतलब आपको 6600 रुपीज़ जेरी को देने हैं, और आपने उस 6600 में से 2412 तो दे दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो पैसा कितना बचा जो सेकेंड ईयर में आपको जेरी को देना चाहिए, वो है 4188। इसी का ही मैं 10% निकाल दूंगी, 10% कितना निकल आएगा, 418418, ठीक है, इस तरीके से मैंने निकाला। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन तो हर साल आपको उसकी एंट्री करनी है आखिर में, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट है, वैसे ही करना है, 1200 अमाउंट आएगा क्योंकि SLM मेथड है, जैसा मैंने कहा था, एक बार कैलकुलेट कर लो सेम ही रहेगा। 6,000 का 20% है, 6,000 मशीनरी की वैल्यू है, 20% डेप्रिसिएशन है। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को आप जेरी को पेमेंट कर रहे हो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, जेरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब मैं एक एक डेबिट एंड क्रेडिट का रूल नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे बता दिया, यही सेम एंट्री 3 साल के लिए चलने वाली है। तो जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की इंस्टॉलमेंट है, 2412। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम फाइनल अकाउंट्स भी बनाते हैं आखिर में, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना था, 1200 था, और इंटरेस्ट था 418, तो 418 लिख दिया, तो PNL टोटल कितना हो गया, 1618, ठीक है। ये 2021 की हो गई। अब 2022 जो कि आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट का समय है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, और वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। एंट्री तो वही होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेरी अकाउंट। कैसे निकाला मैंने यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, पीछे आपने देखा था कि हमारा जो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना ड्यू था जो मुझे जेरी को देना था, 4188 था, ठीक है, उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना था 418, तो टोटल पैसा कितना हो गया सेकेंड ईयर का, 4606। इसमें से आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी 2412, फिर कितना देना रह गया जेरी को, पैसा कितना देना रह गया, 2194, ठीक है। ये थर्ड ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है, ये थर्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है। अब क्या करोगे, इस अमाउंट को आपको इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से माइनस करना है। आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2412, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2412, माइनस कर दोगे 2194, ये जो हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग निकाला, जबकि थर्ड ईयर में आपको कितना पैसा देना रह गया है जेरी को, वो माइनस करोगे तो आपके पास लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना कि कितना थर्ड ईयर में अमाउंट रह गया, कितना थर्ड ईयर में अमाउंट रह गया, या जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो भी लास्ट ईयर है जब आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो कितना अमाउंट रह गया आपको उसके मालिक को पैसे देने का, उसमें से माइनस, इंस्टॉलमेंट में से उसे माइनस कर दोगे, जो भी अमाउंट बचेगा वो आपके इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा, और यहाँ पे 218 आ गया, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 है, ये सारे 2022 है, गलती हो गई, 2022 है। तो डेप्रिसिएशन की तो वही सेम एंट्री रहेगी। अब आप जेरी को पेमेंट कर रहे हो, ये भी थर्ड इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड नहीं है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है।
थर्ड इंस्टॉलमेंट का सेम एंट्री है 2412 उसके बाद पीएनएल की भी सेम एंट्री रहने वाली है, पीएनएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन में 1200 आ जाएगा, इंटरेस्ट 218 आया है तो 218 लिख देंगे, तो पीएनएल अकाउंट में 1418 चला जाएगा खर्चे के तौर पे। तो इस तरीके से हम हायर परचेजर के अकाउंट्स में एंट्री करते हैं अगर आपका पर्पस है उस मशीनरी को परचेज करने का। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट। अगर आपको मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाता है, बिल्कुल लेजर वैसे ही बनाना होता है जैसे हम नॉर्मली लेजर बनाते हैं, तो अगर आपको मशीनरी अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, ये तो फॉर्मेट होता है आप जानते ही हैं। सबसे पहले हम पीछे अपनी जर्नल एंट्री पे चलते हैं। आपने मशीनरी खरीदी थी 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। मशीनरी कहाँ पे थी? डेबिट साइड पे थी, जेरी से ली थी, इसीलिए हमारे लेजर अकाउंट में जो मशीनरी है डेबिट साइड पे आई है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ आता है? डेप्रिसिएशन हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे क्यों आएगा? क्योंकि आपकी मशीनरी की वैल्यू घटी होगी। हमने एंट्री क्या करी थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कहाँ पे था? क्रेडिट साइड पे था, इसीलिए मैंने डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड पे दिखाया है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 6000 में से आप 1200 माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। फिर 4800 को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे 2021 में, 1 जनवरी 2021 लिख के टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4800। फिर से आपका डेप्रिसिएशन हुआ था, बाय डेप्रिसिएशन 1200, फिर 4800 में से 1200 माइनस करेंगे, कितना आता है? 3600 आता है। फिर 3600 को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के 1 जनवरी 2022 को, जब हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। फाइनेंशियल ईयर नहीं, जो भी अकाउंटिंग ईयर है। अगर आप 1 जनवरी मान रहे हो तो 1 जनवरी, अगर 1 अप्रैल मान रहे हो तो 1 अप्रैल। तो 3600, फिर डेप्रिसिएशन 2022 का डेप्रिसिएशन 1200 रुपये। फिर हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। इस तरीके से लेजर बनाना है जैसे हम नॉर्मली लेजर अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट लेजर कौन सा आता है? जेरी अकाउंट का, जो कि हमारा हायर वेंडर है जिसने आपको सामान उधार पे दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 जनवरी 2020 को उसने मशीनरी आपको उधार पे दी थी, और जेरी कहाँ पे आ रहा था? क्रेडिट साइड पे आ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाय मशीनरी अकाउंट 6000 रुपये क्रेडिट साइड पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 को आप उसको इंटरेस्ट देने वाले थे। आपने एक इंटरेस्ट ड्यू की जर्नल एंट्री करी थी, तो उसमें आपने जेरी को कहाँ रखा था? आपने उसको जेरी को क्रेडिट साइड पे रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट साइड पे रखा है 600 रुपये। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 को ही आपने उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी थी तो मतलब आपकी लायबिलिटी कम हो रही थी, और आपने जेरी को जो है डेबिट साइड पे रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे रखा, क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट करी है उसको। 2412 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी। इन दोनों का अब डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों साइड का डिफरेंस कितना आता है? हमारा टोटल 6600 है, सॉरी है 6600 है। इसका डिफरेंस कितना आ जाता है? 4188 आ जाता है। इसी अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर जो है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब कि 1 जनवरी 2021 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के। उसके बाद सिमिलरली आपने 31 दिसंबर को फिर से जेरी को इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू किया था, तो कितना हुआ था? 418 आया था हमारा कैलकुलेशन के बाद। फिर आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की थी 31 दिसंबर 2021 को टू बैंक अकाउंट। डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है बैंक अकाउंट? क्योंकि जेरी जो है हमने डेबिट किया था, आपका लायबिलिटी कम हो रही थी, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे आया है। तो 2412 आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। फिर अगेन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों साइड का, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। तो हमारी डेबिट साइड कम आ रही है, इसीलिए टू बैलेंस कैरी डाउन हमारा डेबिट साइड पे है, जो कि आता है 2194। अब इसी को हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर में, जो कि है 1 जनवरी 2002 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 2194 आ जाएगा। अगेन आपने इंटरेस्ट पे किया है या ड्यू किया है, सॉरी पे नहीं किया, ड्यू किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट लिख के 218 हो जाएगा। आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की, कितनी है? 2412। और इसी के साथ हमारा इस तरीके से जेरी अकाउंट का लेजर बन जाता है, जो कि आपका हायर वेंडर है, ठीक है। अब आगे दूसरा इम्पॉर्टेंट केस जो मैंने आपको बताया था कि हायर परचेज जो होता है 2 तरीके के लिए होता है। फर्स्ट इज़ कि आपको वो मशीनरी खरीदनी है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको केवल मशीनरी को यूज़ करना है, आप खरीदना नहीं चाहते। समझ लीजिए मुझे 5 साल के लिए मशीनरी चाहिए, तो मैं हायर परचेज पे खरीद रही हूँ। इस पर्पज़ का मुझे इस मशीनरी को खरीदना नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए यूज़ करना है, और 5 साल के बाद मैं मशीनरी आपको वापस कर दूँगी, ठीक है। तो इस केस में जर्नल एंट्री थोड़ी अलग तरीके से होती है, वो देख लेते हैं कैसे होती है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टॉम, यहाँ पे भी टॉम ही लिया है मैंने। टॉम ने मशीनरी ली है हायर परचेज पे जेरी से केवल इस्तेमाल करने के लिए
1 जनवरी 2020 क्वेश्चन सेम ही है, वो जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया सेम है, पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आप मशीनरी खरीदना नहीं चाहते हो। टॉम जो है मशीनरी खरीदना नहीं चाहता, वो केवल इस्तेमाल करना चाहता है। इंस्टॉलमेंट 2412 की है, 3 साल की, कैश प्राइस 6000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, डेप्रिसिएशन 20% है। एक और पॉइंट मैंने आपको जैसे पीछे बताया था कि अगर आप कोई डाउन पेमेंट करते हो तो क्या लिखोगे, हायर वेंडर का नाम आ जाएगा, मतलब कि जो उस गुड्स या उस एसेट का मालिक है उसका नाम आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मतलब कि आपकी एसेट कम हो रही है, तो वो तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। अगर क्वेश्चन में डाउन पेमेंट का लिखा होगा तो ये ऐसे एंट्री कर देना, ठीक है। देखते हैं तो एंट्री कैसे होगी। 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2020, 2021, 2022 की। तो पहले हम 2020 की देख लेते हैं कैसे करेंगे जर्नल एंट्री। यहाँ पे आप मशीनरी खरीदना नहीं चाहते हो, यहाँ पे आप केवल मशीनरी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो एंट्री कैसे होगी। 31 दिसंबर 2020 को आप पहले मशीनरी अकाउंट लिखोगे डेबिट साइड पे, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट साइड पे, टू जेरी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, टू जेरी अकाउंट को पे आप कितना अमाउंट लिखोगे, पहली इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है कितना है, पहली इंस्टॉलमेंट 2412। आप पहले क्या कर रहे हो, इस एंट्री को करके आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रहे हो। ड्यू का मतलब क्या है कि मुझे इतना पैसा जेरी को देना है, दिया नहीं है अभी, उसकी एंट्री बाद में होगी, सेम डेट की होगी, पर सबसे पहले आप अमाउंट ड्यू करोगे कि मुझे जेरी को इतना अमाउंट देना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी होगी, पहले इसकी एंट्री करनी है कि मुझे 2412 इतना अमाउंट जेरी को देना है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि आपका खर्चा है। और कैसे निकालेंगे, 6000 का 10%, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 6000 का 10% मतलब 600 रुपये आपको देने हैं। उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है, 2412 में से आप 600 माइनस करोगे, वो डिफरेंस जाएगा आपकी मशीनरी अकाउंट में। ये भी एक तरह से आपका खर्चा है, ऐसा करके हम दिखा रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है अगर आप मशीनरी केवल इस्तेमाल करने वाले, जैसे हम एक रेंट की एंट्री नहीं करते, वैसा ही है ये बिल्कुल। क्या किया मैं फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। क्रेडिट साइड पे मैंने जेरी को इसलिए लिखा है क्योंकि पहले मैं ये एंट्री करना चाह रही हूँ कि मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, मुझे जेरी को इतना पेमेंट करना है, ठीक है। तो मेरे को कितना पेमेंट करना है, 2412 रुपये मैंने लिख दिया। इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, 600 रुपये डेबिट साइड पे आया क्योंकि इंटरेस्ट खर्चा है। मशीनरी अकाउंट भी एक तरह से खर्चा ही है, इसीलिए 1812 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। समझ में आ गया। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे इन केस जब आपको एसेट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद डेप्रिसिएशन की पेमेंट तो आपको ही करनी है। 31/12/2020 की डेप्रिसिएशन सेम एंट्री जैसे पीछे बताई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, 6000 का 20%, 1200 जैसे हमने निकाला था। कैश प्राइस का 20% क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद 31/12/2020 को ही आप जेरी को पेमेंट करोगे। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करवाई कि मुझे इतना पेमेंट करना है जेरी को। अब आप एक्चुअल में पेमेंट भी तो करोगे जेरी को, तो क्या होगा, जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब आपने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, ठीक है। जेरी अकाउंट को आपने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, आप पे उधार कम हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। साथ ही साथ आपका बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है, मतलब आपकी एसेट भी कम हो रही है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया बैंक अकाउंट को। कितना अमाउंट है, 2412 हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद 31/12/2020 को 2020 को हमने जैसा आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट बनाना होता है, तो पीएनएल अकाउंट तो प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में वो खर्चा डाल दोगे जो केवल 2020 से रिलेटेड है, जो आगे हमें 2021 में कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन से हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। डेप्रिसिएशन 1200 था, इंटरेस्ट 600 आया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, 1800 हो गया पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब 2021 की देख लेते हैं। 2021 में भी सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट को ड्यू करवाएंगे कि आपको कितना पेमेंट करना है, ड्यू कितनी है, ठीक है। सबसे पहले नीचे से शुरू करता है, टू जेरी अकाउंट। टू जेरी अकाउंट में कितना अमाउंट डालोगे, जितनी आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, 2412 आपको जेरी को पे करना है 2021 में, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट में 418 रुपये आया। कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में सिखाया था, मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ समझा देती हूँ। सेकेंड ईयर का कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, आप जितना सेकेंड ईयर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था
जितना सेकेंड ईयर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उसका 10% निकाल दो, सिंपल है, इंटरेस्ट आ जाएगा 418, पीछे निकाला मैंने सिखा दिया है। फिर जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 2412 और 418 का, 2412 में से आप 418 माइनस करोगे तो कितना आता है 1994 आता है, तो वो आपके मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 31 दिसंबर 2021 को आप एक और एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन की, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पेमेंट तो करना है, तो डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन को एक नॉन कैश एक्सपेंस मानना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 6000 मल्टीप्लाई बाय 20% जो रेट चल रहा है, सेम ही SLA मेथड है ना, तो हर साल आपका सेम ही रेट लगेगा 1200। नेक्स्ट इज आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, 31 दिसंबर को ही आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, कितना कैसे करेंगे एंट्री, जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2412, फिर PNL की करोगे, PNL में क्या लिखोगे, PNL में पहले अपना खर्चा दिखा दोगे, डेप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का, बस इसी तरीके से हम एंट्री करेंगे 2021 की। सिमिलरली 2022 की भी एंट्री ऐसी ही है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये थर्ड है, गलत पीछे भी गलती कर दी थी, यहाँ पे भी गलती कर दी, सॉरी, ये भी थर्ड है और ये भी थर्ड है, ठीक है। अब 2022 की भी सेम ही एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेरी अकाउंट, जेरी अकाउंट में कितना आएगा, जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट है वही रेट आ जाएगा 2412। इंटरेस्ट में कितना आएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन कैसे होता है, बिल्कुल वही जो 218 मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करना सिखाया है वही है, ये दोबारा नहीं बता रही। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ आप मशीनरी अकाउंट में लिख दोगे। उसके बाद सेम डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, फिर आप जेरी को पेमेंट करोगे, सेम ही है, सब कुछ सेम है, फिर PNL की एंट्री करोगे। इस तरीके से हम अपनी एंट्री करते हैं, इन केस अगर आप जब एसेट को केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे जर्नल एंट्री वेंडर के अकाउंट में। हायर वेंडर मतलब मालिक, अगर आप किसी को सामान उधार पर दे रहे हो, हायर परचेज पर दे रहे हो, तो आप अपने अकाउंट में कैसे एंट्री करोगे, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2017 को IFBB लिमिटेड ने JK लिमिटेड से एक मशीनरी ली थी 8886 की, मतलब ये इसका कैश प्राइस है, हायर परचेज प्राइस नहीं, ये इसका कैश प्राइस है। बात समझ में आ रही है। IFBB लिमिटेड जो है वो है हायर परचेजर और JK लिमिटेड जो है वेंडर है या मालिक बोल सकते हैं उस मशीनरी का, और जो उसका कैश प्राइस है उस मशीनरी का 886 है, ठीक है, 1886 है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 400 रुपये उसको तुरंत मिल जाते हैं, JK लिमिटेड को 400 रुपये तुरंत मिल जाते हैं, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट मिलती है 800 रुपये की IFBB से, और 6% इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। अब हम कैसे करेंगे एंट्री JK बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब वेंडर के, जो मालिक है उसका, जिसने हायर परचेज पे अपनी मशीनरी दी है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 को आप अपनी मशीनरी दे देते हो IFBB लिमिटेड को, तो एंट्री क्या होगी, IFBB लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना कैश प्राइस है 1880 से 1886, तो 1886 लिखा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ सेल्स अकाउंट क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने मशीनरी अकाउंट क्यों नहीं लिखा। मैंने मशीनरी अकाउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि JK लिमिटेड जो है उसका काम मशीनरी बेचने और ख़रीदने का है। मैंने आपको जर्नल एंट्री की वीडियो में भी शायद ये समझाया था कि अगर आप जो बिज़नेस करते हो और उसको जो भी आइटम आप खरीद बेच रहे हो, तो हम उसमें परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट का यूज़ करते हैं, ना कि उस आइटम का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखा है, क्यों, क्योंकि JK जो है मशीनरी को खरीदने और बेचने का काम करता है, ठीक है। तो आप सेल्स को अपनी क्रेडिट कर दोगे और IFBB को डेबिट कर दोगे। डेबिट क्यों करोगे, डेटर है भैया, आपको पैसा देगा, आपको पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, तो इसीलिए आप इसे डेबिट करोगे। कितने अमाउंट से, कैश प्राइस से, हमेशा याद रखना कैश प्राइस से करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 1/1/2017 को ही आपको डाउन पेमेंट मिल जाती है 400 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया था। तुरंत IFB ने आपको तुरंत पैसा दे दिया 400 रुपये, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू IFBB अकाउंट 400। अब बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है, आपकी एसेट बढ़ी है, इसलिए मैंने डेबिट किया है। IFB को मैंने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि आपकी एसेट घटी है, या आपका डेटर था, आपकी एसेट घट गई, तो 400 रुपये हो गया।
अब 31/12/2017 को देखो वेंडर को क्या क्या मिलता है। अगर वो हायर परचेज पे किसी सामान को देता है तो उसको क्या क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसको इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है। इसीलिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं। 31 दिसंबर को उसको इंटरेस्ट मिलेगा IFB से, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। IFB अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया है। इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये आपकी इनकम है। IFB अकाउंट को आपने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि IFBB जो है अब आपको 89 रुपीज़ और देने वाला है। मतलब कि भैया वो आपका डेटर था, अब आपको 89 रुपीज़ और देगा तो आप उसे डेबिट करोगे ना, इसीलिए हमने IFB को डेबिट किया है। इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि आपकी इनकम है। अब ये 89 कैसा है वो देख लेते हैं। आपका कैश प्राइस कितना है इस मशीनरी का, 1886 है। 400 रुपये आपको तुरंत मिल गए तो कितना बचा, 1486। इसका 6% निकाल दोगे, 6% हमारा इंटरेस्ट रेट है, 6% निकाल दोगे कितना आता है 89 रुपीज़। तो 89 इस तरीके से आया है, ठीक है। 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, आपने इंटरेस्ट की एंट्री कर ली, इंटरेस्ट ड्यू की। अब आपको एक्चुअल में IFB से पेमेंट कितनी मिली, IFB से कितनी पेमेंट मिली, आपको पेमेंट मिल रही है 800 रुपये की, 2 इंस्टॉलमेंट 800 की बनी है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू IFB अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है। IFB को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि आपका डेटर कम हुआ है, आपकी एसेट कम हुई है। तो 800 रुपये, 800 रुपये। और ये जो आपने इंटरेस्ट की एंट्री की है यहाँ पे, ये जो हमने 31 दिसंबर 2017 को इंटरेस्ट की एंट्री की थी 89 रुपीज़ की, आप इसको अपने PNL अकाउंट में भी तो भेजोगे, ये दिखाने के लिए कि मेरी इनकम थी 2017 की। तो मैं एंट्री क्या करूँगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। PNL अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि प्रॉफिट है, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए मैंने PNL को क्रेडिट किया है 89 रुपीज़ से, ठीक है। ये 2017 की एंट्रीज हो गई। अब 2018 में कैसे एंट्री करूँगी मैं JK की बुक में, जो कि सामान हायर परचेज पे दे रहा है। 31 दिसंबर 2018 को भी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा IFB से, तो पहले मैं इंटरेस्ट ड्यू करवाऊंगी कि भाई IFB को मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे उससे IFB मुझे 25 रुपये का इंटरेस्ट देने वाला है। तो मैं इसकी एंट्री कैसे करूँगी, IFB अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, आपकी इनकम है इंटरेस्ट। IFB डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि भाई उसकी डेटर का अमाउंट और बढ़ गया है, अब उसको आपको 25 रुपये और देने हैं, इसीलिए आपने उसका डेटर का अमाउंट बढ़ा दिया, उसको और डेबिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट 25 रुपये आया कैसे, वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट कितना ड्यू था, फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट कितना ड्यू था पहले ये देख लेते हैं। नॉर्मल कैश प्राइस 1886 था, आपको 400 रुपये तुरंत मिल गए, कितना पैसा हुआ 1466, 1486 प्लस 89 का इंटरेस्ट, ठीक है। IFB को आपको कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी, 1575 फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के बारे में बात हो रही है, 1575 की करनी चाहिए थी, पर उसने कितनी की 800 रुपये की। तो कितना अमाउंट बचा 775, मतलब कि सेकेंड ईयर मतलब 2018 में IFB को आपको कितनी पेमेंट करनी चाहिए 775 की, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 800 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी, लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो इसी तरीके से होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने पीछे जो प्रीवियस वीडियो में इंटरेस्ट निकालना अच्छे से सिखाया है, तो ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है, इसीलिए हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। 800 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट थी, माइनस कर देंगे, केवल 775 रुपीज़ बचे थे, इसका मतलब 25 रुपये जो ज़्यादा हैं वो इंटरेस्ट के होंगे, तो मैंने यहाँ पे 25 रुपये लिख दिया दोनों साइड, इस तरीके से हमने निकाला है। मैं एक और बात बता दूँ, ये जो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जर्नल एंट्री के नीचे कर देती हूँ ना, आप इसको वर्किंग नोट में कीजिएगा, ये मैं यहीं पे समझाने के लिए एक साथ बता रही हूँ। आप ये सारा कैलकुलेशन जो है इंटरेस्ट का वर्किंग नोट में करना, ठीक है, और जो भी मैंने पीछे बताया है। उसके बाद 31 दिसंबर 2018 को ही आपको वो अपनी लास्ट, और या बोलूँ मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर देता है IFB, तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है, तो एंट्री क्या होगी, आपका बैंक बैलेंस बड़ा डेबिट कर दोगे। IFB जो आपकी डेटर था और अब आपका डेटर कम हो गया है, मतलब कि आपकी एसेट कम हो रही है, तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे 800 रुपये से। और ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है या PNL अकाउंट में अपने प्रॉफिट के तौर पे दिखा दोगे, इसलिए PNL अकाउंट यहाँ क्रेडिट पे आ जाएगा 25 रुपये। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे JK की बुक में। JK वो है जो कि मशीनरी का वेंडर है, जो मशीनरी को बेच रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि JK लिमिटेड जो है IFB का लेजर अकाउंट कैसे बनाएगा, ठीक है। मतलब कि अब हमें IFB के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है लेजर अकाउंट।
1 जनवरी 2017 को आपने उसको सेल करी थी, ठीक है, तो IFB कहाँ पे आ रहा था, डेबिट साइड पे आ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे टू सेल्स लिखा है 1886 करके, ठीक है। फिर 1 जनवरी को वो आपको तुरंत पेमेंट कर देता है, तो IFB कहाँ आ रहा था, क्रेडिट साइड पे आ रहा था, इसीलिए मैंने बाय बैंक अकाउंट 400 रुपये लिखा है, ठीक है। 31 दिसंबर 2017 को वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है, तो उसमें भी IFB जो था क्रेडिट साइड पे आ रहा था, इसीलिए मैंने बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट साइड पे दिखा दिया 800 रुपये। और इंटरेस्ट जो है, जब आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करी थी तो आपने IFB को कहाँ रखा था, डेबिट साइड पे रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट जो है डेबिट साइड पे दिखाया है 89 रुपीज़। अब दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी है तो 775 आएगा। इसी 775 को आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के। फिर IFB ने आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की, ये 31 दिसंबर है, सॉरी 1 जनवरी नहीं है, 31 दिसंबर 2018 को उसने आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की है। और तब IFB कहाँ पे था, क्रेडिट साइड पे था जर्नल एंट्री में, तो मैं यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट साइड पे लिखूँगी, क्योंकि IFB जो है क्रेडिट साइड पे था। उसके बाद 31 दिसंबर 2018 को आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री भी करी थी, जिसमें आपने IFB को डेबिट साइड पे दिखाया था, इसलिए मैंने टू इंटरेस्ट लिख के उसे डेबिट साइड पे दिखाया है 25 रुपये, और दोनों का टोटल 800 रुपये आ जाता है। इस तरीके से हम अपना लेजर अकाउंट, मतलब ये लेजर अकाउंट नॉर्मली है, आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई तो लेजर तो आप आराम से बना ही लोगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा हायर परचेज 1 का जो यूनिट 11 है ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्स एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।